ना जाने कितने शास्त्रीय संगीतकारों को और गायकों को सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी छाप अमिट होती है। उनमें से एक है किशोरी अमोनकर। उन्होंने ठुमरी, दादरा और भजन की गायन शैलियों को प्रसिद्ध करा है। उनका जन्म 1932 में एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपनी आई मोगूबाई कुर्दीकर से प्राप्त की थी, जो कि जयपुर अतरौली घराने से थी। उन्होंने संगीत की अपनी अनूठी शैली विकसित की थी, जिसमें ग्वालियर घराना, आगरा घराना, भिंडी बाजार सहित कई अन्य घरानों की झलक देखने को मिल जाएगी आपको। राग भैरवी की एक रचना है जिसका नाम है बाबुल मोरा नेहर छोटो ही जाए। ये लिखी है नवाब वाजिद अली शाह ने और ये रचना किशोरी अमोनकर की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। 1964 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक किशोरी अमोनकर ने गाया है और वो इसके बाद बॉलीवुड में बेहद प्रसिद्ध हो गई थी। अगर आपको शास्त्रीय संगीत की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे कि श्रुतियाँ किन्हें कहते हैं, और किशोरी अमोनकर श्रुतियों पर अपने सूक्ष्म ध्यान के साथ सिर्फ एक नोट के आधार पर पूरे राग को एक नया आयाम दे देती थी। उनका मानना था कि किसी भी घराने को किसी कलाकार की सीमा नहीं बनना चाहिए। वे मानती थी कि प्रस्तुति में विविधता लाने के लिए रचनाओं में लगातार नई नई चीजें करना बहुत जरूरी है। अपनी इन विचारधाराओं के कारण कई लोगों ने उन्हें विद्रोही कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी सच बोलना कभी नहीं छोड़ा। वे हमेशा राग और घरानों को नए आयाम देती रही हैं। वे उस वक्त की पहली महिला संगीतकारों में से थीं जिन्होंने सभी सफल महिला शास्त्रीय गायिकाओं के लिए विदुषी की उपाधि की मांग की थी। वे उस वक्त नारीवादी विचारधारा रखने वाली सबसे बड़ी महिला संगीतकारों में से एक थी। आज हर गायक, हर संगीतकार अपनी प्रस्तुति में कुछ नया करने की कोशिश करता है, और मैं ये मानती हूँ कि किशोरी अमोनकर ने आज के हर संगीतकार को नए गायन के आयाम तय करने का मौका दिया है।